नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ राजस्थान सीटी 10+2 लेवल के एग्ज़ाम पेपर 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये विद सॉल्यूशन। पूरे टोटल 150 क्वेश्चनों के पूरे सॉल्यूशन सहित है, मैथ के रीजनिंग के सॉल्यूशन सहित है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह देख लें और जो भाई आंसर की मिलाना चाहता है वो आंसर की मिला ले, और जो भाई प्रैक्टिस या रिविज़न करना चाहता है रिविज़न करना चाहिए। भाई केवल जीके की दम पे सिलेक्शन नहीं होता है एग्ज़ाम में, आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने चाहिए, और प्रैक्टिस मैक परफेक्ट इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे है, क्योंकि अपन ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में जाके एग्ज़ाम में जाके डाउट में हो जाते हैं कि अपन कौन सा आंसर, जैसे 2 ऑप्शन तक तो चल जाते हैं, 2 ऑप्शन के बाद में, तो उसके लिए अपन को जितने ज़्यादा हो सकते हैं अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोग भाई लोग सब इसका एक बार वापस एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन एक बार वापस आप इसका रिवीजन कर ले तो अच्छा रहेगा। तो जो भाई रिवीजन करना चाहता है वो कर ले। तो पहला क्वेश्चन है अपना, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकरण संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात। जब मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे तो उन पे जो संकरण करवाया था उनका, जब आप आर 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 उनका करवाया था तो उनको जब काट पीट के आता है तो उसका आंसर आता था 9:3:1। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? राजस्थान राज्य का कितना भाग? 2/3 भाग राजस्थान राज्य का मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, यदि ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो आधार का 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल, त्रिभुज का नया क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज की जब हाइट की बात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो वो कह रहा है कि अपन त्रिज्या ऊंचाई को दुगुना करेंगे, ऊंचाई को क्या कर रहे हैं अपन? दुगुना। ठीक है, और आधार को 20%, मान लो पहले 100 था आधार, उसको अपन कितना कर रहे हैं? 80। तो उसी आधार पे लिख दो, मान लो ये पुराना था और ये नया, तो नया इंटू आधार कितना हो गया? पहले मान लो यहाँ पे लिख लो 100 था, 100H था, तो अब ये कितना हो गया? 80A हो गया। ठीक है, इंटू H कितनी होगी? दुगनी हो गई। ठीक है, H से H कट जाएगा, A से A, H से H, 1/2 से 1/2, 80/100 को 5 और 4 लिखेंगे अपन, और ये हो गया 5:8। क्या हो जाएगा? 5:8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5:8। नेक्स्ट, के बीज द्वारा एक दूध जैसा सामग्री बनाई जाती है। तो ये सोयाबीन का बीज के द्वारा अपन एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किस देश के मध्य है? अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके बीच में है? नेपाल के बीच। किसके हैं? नेपाल के बीच। नेक्स्ट, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो ये विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? विटामिन डी हार्मोन की तरह। विटामिन डी कैल्शियम की पूर्ति करता है अपने शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? अमेंडमेंट मतलब संशोधन। क्या होता है? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट। अनुपूरक का हिंदी अर्थ क्या, इंग्लिश में क्या होगा? अनुपूरक का होगा सप्लीमेंट। क्या होगा? सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 4lm अपॉन के, तो इसको अपन मैंने बताया था, अगर गुणा में है तो प्लस का चिन्ह आएगा और भाग में है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो log इसको अपन लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ, log 4 प्लस log l प्लस log m माइनस log के आएगा। ठीक है, अब 4 को इनमें अपन क्या लग सकते हैं? 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? 2 log 2। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यही ट्रिक है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों को व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह बी वाला ए और बी वाले को दे सकता है। किसको दे सकता है? बी और ए बी वाले को। किसको? बी और ए बी वाले को दे सकता है, बी वाला। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, कारक चिन्ह रहता है, तो वो होता है अलग तत्पुरुष। क्या होता है? अलग तत्पुरुष होता है।
विषम युग्म की संतान तथा उसके समयुग्म की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? विषम युग्म की संतान और समयुग्म की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? परीक्षण सर, क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। ये ऑफिशियल पेपर है, कोई बनाया हुआ नहीं है, ऑफिशियल पेपर है। राजस्थान RMSM-SSB एग्जाम लेती है, उसका सॉल्यूशन है 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु आएगी आपके EAD। और ये चारों प्रकार के चारों ऑप्शन है वो थानवेट के वर्गीकरण होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन किधर मिलेगा। तो ये DBW है, इधर एक नक्शा बना देता हूँ मैं चारों तरफ ऐसे, ये मान लो राजस्थान का नक्शा है। तो इधर तो मिलेगा आपको EAD, ठीक है, इधर क्या मिलेगा? EAD। और उधर DBW मिलेगा, उत्तर में क्या मिलेगा? DBW। और बीच में क्या मिलेगा? DAW। क्या मिलेगा बीच में? DAW। और साउथ में क्या मिलेगा? CAW। क्या मिलेगा साउथ में? CAW। ये राजस्थान के मानचित्र पे बनाए हैं मैंने थानवेट का वर्गीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है इस टाइम? मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद ये मुख्यमंत्री के अधीन नहीं रहता, वरना मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, और अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट में दिया गया है, इनटू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो आपको इसमें आएगा ही सेड टू मी इज नॉट योर नेम एंड हेमद, यह ऑप्शन आएगा आपके। फोर्थ ऑप्शन होगा ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम हेमद। नेक्स्ट, एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है तब इसके आयतन में वृद्धि कितनी हुई? तो घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब, भुजा क्यूब घन का आयतन होता है। जब 20% की वृद्धि करेंगे तो आप ये ट्रिक याद कर लेना, 20% की, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/5 करते हैं। क्या लिखते हैं? तो घन का आयतन एक तो 5 से क्या हो गया? 6, 5 से क्या हो गया? 6, 5 से क्या हो गया? 6, 3 बार होगा, क्योंकि अपन आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, तो 3 बार होगा। तो ये तो हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। कितना बढ़ा? 125 पे कितना बढ़ गया? 125 पे कितना बढ़ गया? 25, 175, तो ये और 16 वो कितने हो गए? 75 और 16 कितने हो जाएंगे आपके? 81। कितने हो जाएंगे? 91। कितने हो जाएंगे? 91 गुणा 100, ठीक है। तो इसका आपका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 72.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर जाना है, ध्यान रख लेना। तो इसमें आएगा आपके नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर PJBG, ठीक है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। क्या आएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काल्पनिक भाषा में अंकों को ऐसे लिखा है, अंकों को 0, 1 से 9 तक इनको ये लिख दिया, ठीक है, LMN से प्रतिस्थापित कर दिया, तथा 21 को NM लिखा जाता है। 21 को क्या लिख दिया? NM। तो सही है, 21 को NM कैसे लिखा? 2 को तो N लिख रखा है भाई, लिख रखा है ना इन्होंने। 2 को क्या लिख रखा है? 2 को क्या लिख रखा है? N। और 1 को क्या लिख रखा है? M। तो इनका मान निकालना है। अब आप मान रखोगे तो आप इसमें मान रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें जब मान रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये है TO। क्या है? TO। तो T का मान कितना है? 8। कितना है? 8। इंटू O का मान कितना है? 3। कितना है? 3। -5 इंटू 6, ये तो हो गया ब्रैकेट वाला, ठीक है। फिर इसको पूरे को किससे गुणा करना है? MN से। MN क्या है? 21। सही है ना? 21। कितना है? 21, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान आपका फाइनली कितना आएगा? 24। 24 में से 30, तो माइनस के कितने आएंगे? 6। माइनस के 6 इंटू 21 करोगे आप, कितना करोगे? 21 को MN करोगे तो आप 21 ही आ जाएंगे। 21 को NM लिखा जाता है, 21 को।
तो ये इसे नहीं करना, इसको ऐड 3 माइनस 5 6 करना है, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा ONP। क्या आ जाएगा? ONP। मतलब O का मान कितना है? O का मान कितना है? 3। कितना है? 3। N का मान कितना है? N का मान कितना है? 2। और P का मान कितना है? P का 3 2 5, 5वें नंबर पे है 4। तो जहाँ पे आपका मान 324 आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट, बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली, बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दक्षिण और पूर्वी भाग हाड़ौती की तरफ मान लो। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? भाई साहब, बायो पेटेंट 20 वर्ष के लिए रहता है और जीआई टैग 10 साल के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति संत राणाबाई का जन्म हुआ था हरनावा। कहाँ हुआ था? हरनावा में हुआ था। हरनावा में नहीं, सॉरी, ये हरनावा में तो कोई लोक देवता का हुआ था। सांचौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सांचौर में। सांचौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सांचौर। राइट आंसर सांचौर। भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सांचौर में। नेक्स्ट, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है और आर के वेतन के समय एस की कमी। ये पहले भी आ गया, दूसरे सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें भी ऐसे आया था और फर्स्ट शिफ्ट में भी यही है। तो आर का वेतन एस के वेतन से कितना अधिक है? 30% को लिख सकते हैं अपन 3 बटा, क्या लिख सकते हैं? 3/10, ठीक है। तो ये कितने आर का वेतन मान लो, आर का वेतन एस के वेतन से 30%, आर का वेतन मान लो 13। कितना है? 13। और एस का वेतन कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। 30% अधिक हो गया ना। तो आर के वेतन में अभी कमी कितनी है? कितनी कमी है? 3 की। 3 की कमी है। कितने पे कमी है? आर के वेतन के संदर्भ में, तो 13 के संदर्भ में, ठीक है। गुणा 100 कर दो। तो अब इसका फाइनली आंसर आपके क्या आएगा? 23 सही 1/3, 13। नेक्स्ट, 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है? मैं कहता हूँ 12 घंटे में 11 बार मिलती है। 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। तो फिर 36 घंटों में कितने हो गए? 3। तो 3 × 11 करोगे तो कितनी आ जाएगी? 33 बार। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके श्री 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 राजीव कुमार। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% दर से 4 वर्षों के लिए ये हो जाती है, तो उस राशि का मान क्या है? साधारण ब्याज पे करना है। तो ब्याज दे दिया, ब्याज नहीं दिया अपन को, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? डिफरेंस दिया है। तो अपन इसको निकालते हैं तो वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? PRT। तो P का मान कितना है पता नहीं, ठीक है। और R का मान कितना है? 25, ठीक है। इंटू T का मान 4/100, ठीक है। और इसमें भी P, मतलब P को P के ब्याज के साथ जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है? 8800। कितना आ रहा है? 8800। अगर अब इसको आप हैंडल करो, सॉल्व करोगे तो 25 चौकों 100, 4 से 4 कट गया, मतलब 2P का मान क्या है? 880। तो 1P का मान कितना हो जाएगा? 4400। नेक्स्ट, चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? चींटी के पर लगना मतलब इसका है अधिक घमंड करना। क्या है? अधिक घमंड करना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अशुद्ध है। तो अशुद्ध आपके अशुद्ध शब्द है कौनते, करती और के, ठीक है। इनमें कृति में तो इसकी मात्रा नहीं है, कौनते में न आना चाहिए था, के में डबल ए की मात्रा पहले में आएगी। तो आपके पास राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? 2001 में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? 2001 में। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है? एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई 1 और छाया कितनी है? √3। तो वही लंब बटा आधार,
लंब करेंगे तो 1/√3, लंब बटा आधार किसका 1/√3 tan थीटा का मान कब होता है, कब होता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में जब मार्जिन अल्टर किए जाते हैं तब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। ये आप MS वर्ड में तो पता नहीं, लेकिन हाँ MS वर्ड में भी लगता है। नेक्स्ट लाइन में अपन लिखते लिखते जाते हैं, जब टाइपिंग करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में अपनी लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, वर्ड रैप। क्या कहते हैं, वर्ड रैप। निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। अब ये चिड़ावा समिति 1922 में हुई थी, लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं है, तो इसको आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, ये वही आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इनका रूट निकालना है। तो रूट के लिए पहले इनको 0 0 तो सब जगह बराबर है, 0.0 तो कट जाएगी, तो आपके पास रहेगा ये ऑप्शन रहेगा इसमें ऊपर 64 × 625 बटा 81 × 484। ठीक है, अब इसके लिए आपको होएगा ऊपर 8 × 25। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 × 22। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये कट जाएगा 4 बार और ये 11 बार, तो 100/99। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 100/99। नेक्स्ट, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो ये गुण बताता है भाई, क्रोध कर रहा है तो गुण बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है। वो दर्पण है भाई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। उल्टा में वस्ता बनता है, उल्टा में बड़ा बनता है, उल्टा में बड़ा बनता है। अगर सीधा में आभासी बनता तो कौन सा बनता, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आपके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम। फ्रीडम का क्या बनाना है आपको, फ्रीडम का एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और स्लेवरी यानी दासता। क्या होती है इसका मतलब, दासता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत, ये भाई साहब बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला, टेराकोटा ऑफ मोलेला किस के लिए पद्मश्री किसको दिया है। टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री आपके मोहनलाल कुमार को दिया गया है। किसको दिया गया है, मोहनलाल कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान पायोनियर फर्स्ट। क्या है, पायोनियर फर्स्ट। जाली बाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है। मामादेव का कुंड सभी जानते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जाली बाब की बावड़ी भी वहीं होगी। नेक्स्ट, राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसको देते हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता है तो वो अपने परामर्श किसको देते हैं, राज्यपाल को परामर्श देते हैं। किसको देते हैं, राज्यपाल को परामर्श देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारी क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता डायरेक्ट संबंध है। तो यह आपके होगा दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की पहल अपीले। दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक तीनों काम किए जाते हैं वो। सैल्यूट फर्स्ट एक है, सैल्यूट फर्स्ट क्या है भाई, सैल्यूट फर्स्ट क्या है, एक स्पेस स्टेशन। क्या है, एक अंतरिक्ष स्टेशन है। क्या है, एक सैल्यूट फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में गलत है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये इसके लिए आपको करना है, निम्नलिखित में से राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपके लिए राज्यपाल का
राज्यपाल का प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए सचिवालय राज्यपाल सचिवालय कार्य नहीं, गलत बात है ये। ठीक है, ये सही होंगे। मृत्युदंड दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को राज्यपाल में चुनौती नहीं दी सकती, सही बात है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का RAS अधिकारी होता है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए स्थायी रूप से शिफ्ट प्लस डिलीट क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट, स्थायी रूप से डिलीट करना किसी को भी। किसी कॉलम्स के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस से ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कॉलम के आइटम को सीक्वेंस या ऑर्डर में करते हैं तो सॉर्ट वाया ABCD, सॉर्ट वाया 1 2 3 4 ऐसे, सॉर्ट वाया डिसेंडिंग असेंडिंग, तो सॉर्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, किसी बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना आपके 2015-16 में कब चलाई गई थी? 2015-16 में चलाई गई है राजस्थान पंचायत अवार्ड योजना। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह क्या है? अल्कोहल मिलता है यौगिक से, किस यौगिक से अल्कोहल मिलता है, उस यौगिक का नाम बताना है आपको। तो ये उस यौगिक का नाम है एल्किल नाइट्राइट। क्या नाम है उसका? एल्किल नाइट्राइट नाम है। क्या नाम है? एल्किल नाइट्राइट। अपचयन से अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट, निम्न ग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब ये ग्राफ है भाई, इसमें ABC 3 कक्षाएं, तीनों कक्षा में अगर ये डैश डैश वाला है ये तो बॉयज़ है और ये तो गर्ल्स है, और एकदम प्लेन है वो बॉयज़ के लिए है। ठीक है, 1000 2000 इसमें से देखने हैं और आपको फाइनली आंसर देना है इसका कि कल कक्षा कॉलेज A और C में कुल विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात। आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ A की, ठीक है, और C की बात करनी है, A और C की बात करनी है। तो A और C के टोटल विद्यार्थियों का अनुपात पूछना है। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ A और C के विद्यार्थियों का टोटल, A और C के जोड़ता हूँ। तो A में है यहाँ पे A और C में आपको जोड़ देता हूँ मैं, कितने बन रहे हैं, जैसे मान लो टोटल कितने। तो पहले में A में कितने हैं? 2500, कितने? 2500 प्लस A के, ये तो गर्ल्स और बॉयज़ को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2500 प्लस 5500, और ऐसे ही C के जोड़ेंगे तो C के जोड़ेंगे तो 4500 प्लस 3500 आएगी। यह आप इसमें देख लेना। तो इनका आंसर आ जाएगा टोटल, अगर जोड़ेंगे तो इसके बाद में 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:1। तो नेक्स्ट अपने वापस जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। कहाँ की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। ABCD में से कौन सी उत्तराकृति दी गई आकृति की दर्पण? तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण में ध्यान रखने लेना है आपको, लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट, और राइट का क्या हो जाता है? लेफ्ट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके पास, और ये क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो मेरे हिसाब से इसमें पहला वाला क्वेश्चन सही है। क्या है? पहला वाला। ठीक है, लेफ्ट से राइट और राइट से, और जल प्रतिबिंब में होता है ऊपर से नीचे वाला हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड था, वो पहले क्या कहलाता था? 2000 सन 2000 में ये राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड कहलाता था, और आज 5 कंपनी हैं, JBVNL, जोधपुर वाला, ऐसे इधर उदयपुर वाला, ऐसे 5 कंपनियों में, पूरी 5 कंपनियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रीपोजिशन भरना है इसमें, प्रीपोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन में भरना है प्रीपोजिशन। तो बेस्ट प्रीपोजिशन क्या होएगा? तो नो ऑथोराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो 53 में क्या आएगा? बियॉन्ड। क्या आएगा? बियॉन्ड। वार्निंग है, वार्निंग, नो ऑथोराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। कौन सी पर्वतारोहण
रोही पांच पांच चोटियों पे 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पे चढ़ चुकी है। 5 चोटियों पे चढ़ने वाली आपकी श्रीमती प्रियंका मोहित है। कौन सी है? प्रियंका मोहित है। 5 चोटियों पे। और 7 चोटियों पे चढ़ने वाली, 7 पे चढ़ने वाली कौन सी है? प्रेमलता अग्रवाल। और अर्णमा सिन्हा है विकलांग। क्या है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला। ठीक है। और मालावत पूर्णा, आपकी मालावत पूर्णा है यंगेस्ट। क्या है? यंगेस्ट महिला। क्या है? यंगेस्ट महिला। नेक्स्ट, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यह प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या, तो 15 पे एक कप्तान है भाई। 15 पे कितना कप्तान है? एक। तो टोटल कितने हो गए? 16 भाई साहब। और 1200 आदमी है, तो 1200 की 16 की टुकड़ी बना लेंगे। कितनी टुकड़ियाँ बन जाएगी? 15। 75 टुकड़ियाँ बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? कितनी बार जाएगा डिवाइडेशन? 75 बार। 15 का भाग मत दे देना, क्योंकि 15 सैनिकों पर एक, तो एक टुकड़ी में कितने हुए? 16। फिर दूसरी में 16, तो ऐसे कितनी टुकड़ियाँ बन जाएगी? 75। पथ भ्रष्ट शब्द में कौन सा समाद है? पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भटका हुआ, तो अपादान आएगा। क्या आएगा इसमें? अपादान। क्या आएगा? अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है? भाई 100 दिन की गारंटी दी जाती है और 220 रुपये दिया जाता है पर डे। नेक्स्ट, डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट में स्थान की पहचान इससे की जाती है। डीबीएमएस में डाटा की पहचान किससे की जाती है? तो डीबीएमएस में आपके की जाती है मेटा डाटा से। किससे की जाती है? मेटा डाटा से पहचान की जाती है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन वर्ड देना है आपको। क्या देना है? अंडरलाइन, उसका वन वर्ड देना है। तो सी टीचेज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, तो पौधों की जीवन के बारे में जो साइंस हमको पढ़ाई है, तो वो ऐसी साइंस को क्या कहेंगे हम? बॉटनी। क्या कहेंगे? बॉटनी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा? तो मुकुंदरा हमारे हाडोती के पठार में है। किस में है? हाडोती के पठार में क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, आपको ये पैसेज है, इसको पैसेज को पढ़ के आपको क्या देना है? नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। प्रिमली कंसर्न्ड विद, तो ये शुरू में किसकी बात कर रहा है? ये है इसका, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके? नीचे और ले लेता हूँ मैं थोड़ा, इसमें आपके आंसर आएगा क्वेश्चनिंग द रूटीन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह्वान शब्द का विलोम क्या है? आह्वान यानी मतलब आह्वान करना, बुलाना। ठीक है। तो विसर्जन, तो इसका विलोम शब्द होता है विसर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए याद कर लेना। नेक्स्ट, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रख जाते हैं, तो चांदी किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है? कहने का मतलब ये है, तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Ag2S, सल्फर के साथ कर लेगा। सल्फर के साथ कर लेगा अभिक्रिया। किसके साथ कर लेगा? सल्फर के साथ। क्या बन जाएगा? Ag2S। नेक्स्ट, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था? भाई साहब इसमें रिटर्न ने दिया था। किसने दिया था? रिटर्न ने। लेकिन अगर रिटर्न नहीं आता और हैकल आता, तो हैकल आपका आंसर होता। क्या होता? हैकल। ठीक है। हैकल ने भी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या है? इकोलॉजी। अगर इकोसिस्टम होता तो इकोसिस्टम, क्या? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं आप? टेंसले। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने। नेक्स्ट, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? मिशन बुनियाद का संबंध राजस्थान में किससे है? तो ये आपके डिजिटल लर्निंग से है। किससे है? डिजिटल लर्निंग से मिशन बुनियाद। किससे है? मिशन बुनियाद से है। किससे है? मिशन बुनियाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ की बात हो रही है तो कौन है? समीर बी कामत।
कौन है? समीर बी कामत। और इसरो की होती तो अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। और चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट पर्सन देश यानी DASH हर उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। किसके लिए होते हैं? हाई ब्लड उच्च रक्तचाप वाले लोगों को क्या होती है? DASH डाइटरी अप्रोच फॉर SH। ठीक है, तो हाई प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर वाले रोगियों के लिए डाइटरी DASH डाइटरी अप्रोच फॉर हाई प्रेशर रोगियों के लिए आएगा इसमें, तो DASH का पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नदी किसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपये में बेची, तो एक पर उसे 20% का लाभ। 20% को कहेंगे अपन 1/5। क्या कहेंगे? 1/5। तो अगर एक पे लाभ हो रहा है उसको, इस पे एक पे क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ होगा तो 5 से 6 हो जाएगी। और एक पे 20% की हानि हुई, मतलब 5 से कितनी हो गई? 4। लेकिन वो कह रहा है कि क्रय मूल्य 720 है, मतलब समान है, विक्रय मूल्य समान है। तो ये समान करने हैं दोनों, लास्ट के क्या करने हैं? समान। समान करने हैं तो इसको 4 से गुना करना है पूरे को, और इसको 6 से गुना करना है। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 को 20 और ये 24। ठीक है, और ये नीचे वाले 30 और 6 चौके 24। अब ये टोटल कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 48। कितने का फर्क है? 2 का। 48 का मान टोटल 720 बराबर 720 प्लस 720 कर लेंगे आप, तो 30 का मान दे रखा है। मान लो 24 का मान कितना दे रखा है? 30। भाई एक का मान 720 है ना, तो 24 का मान कितना दे रखा है? 30। कितना गुना करने पे आया? 3 गुना, 30 गुना। तो 30, तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस है? 2 का, तो 30 गुना 2 कर दो, जो आपका हो जाएगा। तो कितनी हानि होएगी? हानि हो रही है ना, 50 से 48 हो रहा है, तो हानि तो 60 रुपये की हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 60 रुपये की। निम्नलिखित में से प्रत्येक रहित शब्द का कौन सा है? रहित शब्द का प्रत्यय रहित, प्रत्यय कौन से में नहीं है? कौन से में प्रत्यय नहीं है? तो ऐसे आपके एक ही वर्ड है जिसमें प्रत्यय नहीं है, दुस्साहस। ठीक है, क्या है? दुस्साहस में प्रत्यय। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या है? भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा ऊंचाई होती है √3a/2। क्या होती है? √3a/2। तो अब अनुपात निकालना है तो एक को यहाँ लिया हो, यहाँ से हट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा? आपको भुजा और उल्टा दिखाना है तो 2/√3 आएगा। क्या आएगा? 2/√3। क्या आएगा? तो भुजा A/H दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? A/H। तो क्या आ जाएगा? 2/√3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? सरकारी पत्र नहीं है तो कौन सा है? आवेदन पत्र, एप्लीकेशन पत्र सरकारी नहीं है, ये अपन कोई भी भर सकते हैं, आवेदन पत्र नहीं है। नेक्स्ट अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं, अतिसार मतलब डायरिया का कारण बनते हैं, वो कहाँ से संचारित होते हैं? तो ये होते हैं मल मौखिक मार्ग से। किससे होते हैं? मल मौखिक मार्ग से। नेक्स्ट असत्य कथन को छांटना है, तो असत्य कथन इसमें आपके डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होती है, लेकिन इन्होंने मना कर रखा है ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित नहीं होती। ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो लंबवर्तीय बेलनों की आपको वो बतानी है, क्या? आयतन का अनुपात और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे? जब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात। अब आपको इसमें यह आना चाहिए कि लंबवर्तीय बेलनों की क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। ठीक है, 2πr हो गया,
तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, और एक होता है 2πr, और एक इनका आयतन, आयतन क्या होता है πr²h। पाई पाई तो कट जाएगा, लेकिन इसमें 2πr×h, ये तो क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2πrh, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें तो पाई पाई तो कट जाएंगे, आर एच आएंगे, तो और आर और एच का गुना, ठीक है। तो आर और एच का गुना क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्षेत्रफलों का अनुपात, और r²h का गुना क्या हो जाएगा आपके पास आयतनों का अनुपात। तो आप इसमें मान रख सकते हैं, अगर RH R1H1/R2H2 ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आप R1H1 तो यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। H1H2 5/4, तो ये 2 से कट जाएगा, 5/, ये 2, तो 5:8, 5:6, 5:6, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें 75वें में आपके आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा 5:6 और 5 ऐसे ही इसमें मान रख देंगे r²h में, ठीक है। यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना, पटना को कटक, कटक को भोपाल, तो बिहार की राजधानी क्या होगी, तो बिहार की राजधानी क्या होगी, बिहार की राजधानी हम जानते हैं कि क्या होती है पटना। क्या होती है पटना। तो पटना को क्या कहते हैं, पटना को क्या कहा जाता है, पटना को क्या कहा जाता है कटक, तो कटक आपका आंसर होगा कटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन से, ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आयोडाइड के KCl, यह अभिक्रिया नहीं होती, ये विस्थापित नहीं करती, तो यह आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म, डिफॉर्म यानी विकृति, तो विकृति का, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है विकृति, ठीक है। तो विकृति का मतलब क्या होता है, विकृति में तो आपका इसका आ जाएगा डिस्टोर्ट। क्या आ जाएगा इसका आंसर डिस्टोर्ट। नेक्स्ट, मोकड़ी क्या है, मोकड़ी क्या है, तो आपको बताना है मोकड़ी क्या है। तो ये मोकड़ी है आपके लाख की चूड़ियाँ। क्या है, लाख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का कितना है n², तो योग कितना हो गया mn²। पर इसी तरह n संख्याओं का औसत कितना है m², तो n का जोड़ लो m²। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, अगर मान लो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे अपन। को जोड़ेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा mn² प्लस nm², ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा आपके पास, mn कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा mn को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास m प्लस n। क्या आ जाएगा m प्लस n। तो अब ये पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना है, तो m प्लस n ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा mn। तो क्या आ जाएगा आंसर mn, ठीक है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरक का प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान, अजरक का बाड़मेर, कौन सा बाड़मेर, अजरक, मलीर और मुक्का, ये प्रिंट फेमस है। डिवाइस और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों को कार्य करता है, तो ये आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार डिवाइस जैसे मोबाइल फोन। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था, तो ये आपके जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता, तो इसमें अपन बिलियर्ड्स का एक ही खिलाड़ी है फेमस, पंकज आडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक जारी की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, तो ये आपके HDFC बैंक ने जारी की है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। और अब एक और नई जारी कर दी है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। किसने कर दी है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाईं ओर से 12वां तथा सुरेश दाईं ओर से 12वां है। दोनों के मध्य कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं दोनों के मध्य? 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाईं ओर से 12वां। तो इधर से मान लो आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 13 14 15 16 17 18 और 19 होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 19। तो अब इधर से ये 12 तो हो गए, चलो महेश का तो 12 हो गए है ना, इधर से क्या हो गए? 12 हो गए। लेकिन अगर इधर से लेंगे अपन किसको? सुरेश को, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां यहाँ के बैठेगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 की जगह आके बैठेगा। कहाँ के? 8। और यहाँ पे कौन सा बैठा है? सुरेश। तो दोनों के बीच में कितने हुए? 3 लड़के। कितने हुए? 3। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार के लिए होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। और ये होता है केंद्र सरकार। किसके लिए होता है? केंद्र सरकार के। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। किस में हुआ था? 7 चरणों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु मुख्य घटक है? जूट तंतु का मुख्य घटक क्या है? तो जूट के लिए आपका आएगा सेल्यूलोज। क्या आएगा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट, कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तो अगर आप कोस इसको इधर लोगे तो 1 उधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1। 51,200 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो आपको घनमूल निकालने के लिए वही एक ट्रिक जल्दी ही मैं वीडियो डाल दूंगा, तो उस पर देख लेना। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 800। क्या हो जाएगा? 80। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 की 3 0 आ गई और 8 का क्यूब क्या होता है? 512। डायरेक्टली निकल जाएगा ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है। तो ये आपके आएंगे चार्ट नहीं है, स्लाइड में नहीं आते। क्या नहीं आते? चार्ट। नेक्स्ट, एनिमेशन होता है, लिस्ट होता है, टाइल्स होता है, चार्ट नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? वर्कशीट किस में होती है? एक्सेल में। और वर्कशीट में डेटा को कम करने की छूट कौन सी क्या देती है? फिल्टर। क्या देती है? फिल्टर्स। क्या करती है? डेटा को फिल्टर करने के लिए। ठीक। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमान हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब इन्होंने 2 दे रखी है, 2 के अकॉर्डिंग देख के तीसरा निकालना है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें 8 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, 7 को यहाँ रख दिया, 4 को यहाँ लिख दिया, ऐसे ही 6 को यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया और 5 को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अपन को लिखना है, 2 को यहाँ लिखेंगे, 9 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 0 को यहाँ लिखेंगे, फिर वापस 2 को यहाँ लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2902। नेक्स्ट, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित? अति आर्द्र में कौन सा जिला नहीं है? तो ये आएगा आपके उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है, और आएगा क्योंकि बाकी सारे जिले साउथ में हैं। नेक्स्ट, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन है आपके बर्फ का पिघलना। क्यों? बर्फ वापस बर्फ से किस में जाएगा? पानी में, और पानी से हम वापस बर्फ में आ सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर चेंज हो गया तो वापस उस जिस कंडीशन में पहले था वैसे नहीं होगा। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार का मान क्या होता है? 16। 0 से 15 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 से 15 होती है हेक्साडेसिमल। तो इसमें टोटल आधार कितने होते हैं? 16। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओबरी के नाम से कला विद्यालय? चित्तौरों की ओबरी मतलब चित्रकला से संबंधित थी ये, और ये जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? जगत सिंह फर्स्ट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम, अरावली तो सबसे पुरानी है, अरावली सबसे वलित सबसे पुरानी है, तो इसमें आपके नवीनतम सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें आपके सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली की बात हो रही है, तो अरावली की बात होने से आपको शिवालिक आएगी, क्योंकि शिवालिक किस में आती है? हिमालय में आती है। किस में आती है? हिमालय में। क्या किस में आती है? और हिमालय सबसे नया पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? इसमें श्री श्री पृथ्वीराज थे। कौन थे? पृथ्वीराज अजयराज चौहान के पिताजी। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? बायोस किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है बायोस? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? राजस्थान का लोकायुक्त, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श करता है राज्यपाल? अब ये बताना है तो आपको, ये किससे करता है? मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और प्रतिपक्ष का, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ठीक है, किस किस से करते हैं? मुख्यमंत्री से करता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से करता है, और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, सभी से करता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, भाव कहाँ पे हैं? तो भाव अपने बचपन और योग्यता से हैं, तो भाववाचक संज्ञा। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलवाई। उसने मेरे लिए क्या बुलवाई? टैक्सी। तो क्या आ जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे? के गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पटवारी या ये के गोयल वाला क्वेश्चन या तो पटवारी या वीडियो में भी आया था। बहुत क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ध्यान दे के अच्छी तरीके से पढ़ लो मेरे भाई। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक थी? गोदावरी की थी। किसकी थी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। नेक्स्ट, आपको ये दो प्रिज्म दिए गए हैं, इनमें से पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से वाइट कलर है उसको इसमें डाला, फिर ये इधर से प्रिज्म हो गया, विक्षेपण हो गया, तो बाहर निकलेगा तो कितने कलरों में निकलेगा? 7 में। फिर वापस इधर डाला तो फिर इसमें होके किस में निकलेगा? तो वापस ये किस में आ जाएगा? वाइट कलर में। किस में आ जाएगा? वाइट कलर में। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा वाइट, सफ़ेद प्रकाश। क्या आ जाएगा? सफ़ेद प्रकाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि x बराबर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें सीधा ही अगर x का मान अपन इसमें रख देंगे दोनों तीनों जगह, और वापस फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो अपने पास पक्का 100% आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 4। रख लो, ऐसे नहीं तो चाहे पहले इसके प्रमेयीकरण कर लो। प्रमेयीकरण करोगे तो 1/1 प्लस √2, इसमें ऊपर 1 माइनस √2 कर लो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ भी 1 माइनस √2, तो इनका अंतर तो नीचे वालों का तो क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस √2। अभी इसको रख लो तो इसका मान 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य लोक देवताओं की स्तुति में किया जाता है। किस? 13 ताली नृत्य रामदेव जी की, किसमें किया जाता है? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे है श्वेताणु। क्या है? श्वेताणु। श्वेताणु कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है अपने शरीर को। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति प्लेट में कितने रुपए का? तो ये 5 रुपए का भोजन, दोपहर वाला भोजन, कितने में? 8 रुपए में। प्रति प्लेट रुपए 8 रुपए में, कितने में? 8 रुपए में करवा रहे हैं। 8 रुपए में, कितने में? 8 रुपए में दोपहर का भोजन। नेक्स्ट, राजस्थान में चल रही है,
भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिया बेलियास्टिस की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुआ, ये कहाँ का था? ये भाई साहब अपने बेलारूस का था। कहाँ का था? बेलारूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का स्कीम कब किया गया? तो ये आपके किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। नरेगा का नाम मनरेगा, मतलब नरेगा, ठीक है। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया था? ये क्वेश्चन आपका, नरेगा का नाम मनरेगा कब किया था? 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 अक्टूबर 2022 को किस देश ने की थी? शंघाई सहयोग संगठन की उज्बेकिस्तान समरकंद। कहाँ की थी? समरकंद। कब की थी? कहाँ की थी? समरकंद में। और अब 2023 में खाओगी इंडिया, खाओगी 2023 में इंडिया। नेक्स्ट, विषम को छांटिए। भाई विषम में ये आएगा आपके रियाद। रियाद क्या है? सऊदी अरब की राजधानी। क्या है? सऊदी अरब की राजधानी का नाम क्या है? सऊदी अरब की राजधानी का नाम क्या है? रियाद। टका, रियाल और रूबल क्या है? मुद्रा। नेक्स्ट, कौन दे दिए 2a बराबर 3b, इनका वो दे रखा है, तो इनको आप जैसे जैसे गुणा में है, इनको जैसे a b और c है तो इनको 2 लिख लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। तो इनका अनुपात आपको निकालना है, तो इनका अनुपात आपके लिए क्या आएगा? आपको इनके 2 3 6 है, तो ये आपके लिए जैसे निकालोगे तो 1/2, 1/3 और 1/6 ऐसे निकालोगे तो इनका रेशो आएगा आपके पास 118वां क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये 960। मतलब ये कोण सी गुणा में ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो सबसे कम होगा, तो उसके सामने वाला ये सबसे ज़्यादा होगा, तो 90 60 30, ठीक है। 90 वाला सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बटा में मान आएंगे 1/2, 1/3 और 1/6। अब इनको एलसीएम से गुणा कर देंगे। मान लो इनका एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 से गुणा करोगे तो इसका मान आएगा 3, और 6 से इसको गुणा करेंगे तो 2 और वो 1, तो 1 30 60 90, 3:2:1 में आ जाएगा। कितने में? 3:2:1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही? निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही? जनसंख्या दर वृद्धि किस में रही थी? 1971 से 81 के बीच में। 1971 से 81 के बीच में जनसंख्या वृद्धि बहुत रही थी। सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए निकटतम रहती है आपके 25 सेंटीमीटर। निकटतम दूरी क्या रहती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? जोधपुर में नहीं है, यह है आपके औद्योगिक क्षेत्र नापासर। क्या है? नापासर, बीकानेर। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो 5 5 के 2, तो इनकी लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? 5 5। भाई घनाभ को एक ये मान लो, एक ही है, 5 और 5, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता? साबुन बनाने में काम नहीं आता, ये बताना है आपको। साबुन बनाने में काम नहीं आता, तो ये आपके आएगा बेंजोइक एसिड। क्या आएगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर का कानन मेले के मुख्य आकर्षण क्या है? गैर। क्या है? गैर नृत्य। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कहाँ पर है? राजस्थान राज्य गंगानगर वाली शुगर मिल है, कहाँ की? गंगानगर की। वो किस क्षेत्र की है? सरकार और निजी क्षेत्र की। किसकी है? सरकार और निजी क्षेत्र। किसकी है? सरकार और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट, किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष है? किलेबंदी के किसमें है? कालेबंगा में। किसमें है? कालेबंगा में किलेबंदी।
किलेबंदी के अवशेष किसमें? कालाबंगा। नड़ क्या है? नड़ एक दो बांसुरियां एक साथ होती है, उसको कहते हैं जुड़वा बांसुरियों को क्या कहते हैं? नड़। क्या कहते हैं जुड़वा बांसुरियों को? नड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नड़। ग्रेगर मेंडल ने किस किस प्रकार ये के आनुवंशिकी के नियम दिए थे मटर के पौधे? पाइजम सेटावियम। पाइजम सेटावियम मटर। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का HD सांकलिया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? HD सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके करेक्ट ऑप्शन। द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड। तो एक सर्कुलर शुड एक टोन किस में होती है? तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन होगा डी वाला, बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस। मतलब अलग टाइप के लोगों के लिए अलग ही टोन। समझ गए? नेक्स्ट, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही एक पगड़ी है। क्या है? अमरशाही पगड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं है मतलब नहीं वाला बताना है, कौन सी नहीं है? तो इसमें आप क्या आएगा? जिन विद्यार्थियों ने अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। गलत। इसमें अपने यहाँ पे 3 लाख तक की अलाउड है। ठीक है, कितनी? 3 लाख। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु भाग का प्रदेश है। अति आर्द्र जलवायु भाग का प्रदेश है। तो इसमें आएगा आपके कोटा। क्या आएगा? कोटा। नेक्स्ट, स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला और 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था भाई प्रथम भारतीय? कर्नल प्रेमचंद। कौन था? कर्नल प्रेमचंद। इनकी मृत्यु हो गई है। और मेन बात है स्नो टाइगर के नाम से। किसके नाम से? स्नो टाइगर। इनमें से कौन सी डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? MS एक्सेल में कौन सी डेटा टाइप नहीं है? तो इसमें आएगा आपके लेबल। क्या नहीं है? लेबल एक्सेल में नहीं होती। करेंसी होती है, नंबर होते हैं, डेट टाइम होती है, लेबल नहीं होती। नेक्स्ट, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के कौन से न्यायाधीश थे? तो ये आपके 40वें न्यायाधीश थे पंकज मित्तल। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे है विजय हजारे ट्रॉफी? क्रिकेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती समिति के सदस्य डायरेक्ट रूप से निर्वाचित किया जाते हैं। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब चुनाव होना और अप्रत्यक्ष मतलब जिनका चुनाव नहीं होना। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसका होता है? पंचायत समिति के सदस्य से। कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, कनक का नहीं है। तो कनक का आपके लिए कौन सा हो जाएगा? किरण। क्या हो जाएगा? किरण। सोना धतूरा गेहूं कनक को का होता है। कनक का क्या होता है? सोना धतूरा गेहूं होता है, किरण नहीं होती। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आपके बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टीचर्स यूज सच थिंग्स। इसका आपको क्या बताना है? वॉइस चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव। तो हु टीचेस यू सच थिंग्स, इसका आपको क्या बताना है? चेंज करना है। तो इसके लिए आपको हो जाएगा हु को आपको क्या में चेंज करना होता है? बाई हुम में। हु को किसको करना होता है? बाई हुम में। आर यू टोट सच थिंग्स। बाई हुम आर यू टोट सच थिंग्स, ये आएगा इसमें। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें होगा ऋक प्लस वेद। क्या होगा? ऋक प्लस वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों के संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है। तो 10 से कम वाले मान कितने हैं आपके पास? 5। कितने हैं? 5, जिनका 10% से कम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल सेलेक्ट करना है। आर्टिकल लेना है तो ईट ए बनाना। क्या आएगा? ईट ए बनाना। तो ईट ए बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्थी। ठीक है। व्यंजन के लिए क्या आता है? व्यंजन के लिए वोवल्स के लिए क्या आता है?
ए, और एन का मान किसके लिए आता है? स्वर्स के लिए। किसके लिए आता है? स्वर्स, सॉरी, वोवल्स के लिए तो एन आता है, और ए के लिए क्या आता है? कॉन्सोनेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो ये आपके गुलाम अब्बास मुंतशिर है, इनका देहांत हो गया है। गोडावण कहाँ पाई जाती है? गोडावण कहाँ पाई जाती है? गोडावण पक्षी है, ये कहाँ पाई जाती है? राष्ट्रीय मरुद्यान बाड़मेर और जैसलमेर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ 159, राज्यपाल की शपथ कौन से में आती है? अनुच्छेद 159 में आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों का? ये लगभग 21 के समथिंग होता है, 20%। तो मैदानी क्षेत्र में वन कितने होने चाहिए? 20% या 21% के समथिंग। नेक्स्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश? तो इसमें आएगा डू यू स्पोक। क्या आएगा? स्पोक। डू यू के बाद में स्पोक नहीं आएगा, स्पीक आएगा। डिड आता, डिड, तो डिड के लिए क्या जाती? डिड स्पोक इंग्लिश। डिड, डू यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज, क्या आएगा? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। और अवतल की क्या होती है? अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है, तो आपको मैंने ये पार्ट शिफ्ट राजस्थान सीईटी की एग्ज़ाम का 5 फरवरी वाला फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने सोल्व करा दिया पूरा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराए हैं, और जल्द ही दूसरा पेपर भी लाने वाला हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट का भी लाने वाला हूँ, और कुछ फार्मूला और कुछ ट्रिक के भी वीडियो बना के डालूँगा। तो जो भाई को वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भाई को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बता दे। थैंक यू, धन्यवाद।